चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 30 का प्रसंग को लेकर मनन चिंतन करेंगे। और इस प्रसंग के द्वारा मुख्य बात यह हम सीखेंगे कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मेरा ईश्वर की इच्छा पूरी करना मेरा भोजन है, यानी कि मैं इस धरती पर ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। और ईश्वर की अब्बा पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु को भी आसान नहीं था, कठिन हुआ। यहाँ तक गेत्सेमनी बाग के उस प्रसंग के माध्यम से हम सभी समझ सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा सह रहे थे, कितना उनको एक कठिन सा लग रहा था कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना। इसलिए प्रभु यीशु ने वहाँ पर अपने अब्बा पिता से यह प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो ये कड़वा प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी अगर इच्छा है, मैं इस कड़वे प्याले को, इस कष्ट को, इस क्रूस को उठाने के लिए और क्रूस की सज़ा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने अब्बा पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, हर संभव प्रयास करते हैं और हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, यहाँ तक क्रूस पर मृत्यु तक स्वीकार करते हुए पिता की इच्छा पूरी करता है। वही प्रभु चाहता है कि हम लोग भी उस पिता की इच्छा पूरी करने वाले बन सकें। केवल कहने से काफ़ी नहीं, मैं पिता से प्यार करता हूँ, ईश्वर से प्यार करता हूँ। उस प्यार को जताने के लिए हमें ईश्वर की बातों को सुनना है, उसके अनुसार चलना है, तब जाके हमारा प्यार प्रकट होगा प्रभु के प्रति कि मैं सचमुच प्रभु से प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से यही कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह यह कहता है, अगर हम केवल प्रभु प्रभु कहकर पुकारेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में आएंगे, साधना में जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और लेकिन उसका असर हमारे जीवन में नहीं होगा, बाइबल का या प्रार्थना का असर कहीं पर भी हमारे जीवन में नहीं होगा, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के बारे में कहीं पर भी कोई लेना देना नहीं होगा, तो प्रभु हमें क्या कहता है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। केवल प्रभु प्रभु कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करना, यानी कि प्रभु प्रभु जो कहता हूँ उसके अनुसार जीने की, जीवन व्यतीत करने की बहुत ही आवश्यकता है, जो कि बहुत ही कठिन है। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन और चुनौती भरा है। प्रभु प्रभु कहना बहुत आसान है, जो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करना आसान है, मिस्सा बलिदान में जाते हैं आसान है, उसको अपने जीवन में लागू करना, उसके अनुसार जीना बहुत ही कठिन है। यही बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाना चाहता है। अगर हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बनेंगे, तब जाके हमारा प्यार प्रभु के प्रति सार्थक होगा, साबित होगा, और इसका ये प्यार का एक प्रमाण होगा। अन्यथा हमारे शब्द खोखले शब्द हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में हमें सिखाता है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बने। स्वयं की इच्छा पूरी करने से हम अपने स्वार्थ को लेकर चलते हैं, ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, ईश्वर की महिमा नहीं करते। इसलिए स्वयं की इच्छा त्यागें। ईश्वर की इच्छा पूरी करना हो, स्वयं की इच्छा को त्यागना है। और प्रभु हमें ये भी याद दिलाता है, ईश्वर ने हमें सारे वरदान, खूबियाँ, क्षमताएं, सब कुछ हमें इसलिए दिए हैं ताकि उन सबों को हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए, कलीसिया के विकास के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। इस प्रकार से करने के लिए
प्रभु हमें बुलाता है। और आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, ईश्वर की शिक्षा सुनने से और उसके भेजे हुए प्रभु यीशु पर विश्वास का जीवन जीने से अनंत जीवन प्राप्त है। यानी कि ईश्वर का वचन सुनकर यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमें अनंत जीवन प्राप्त है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है, उस अनंत जीवन प्राप्त करना हो तो हमें ईश्वर का वचन को सुनना है, उसको ग्रहण करना है, उस वचनों पर विश्वास करना है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। हमारा जीवन ऐसा हो जिससे कि हम सभी लोग प्रभु के साथ जुड़ जाएं, उस पवित्रता का जीवन को जीते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हम सभी बन सकें। वही प्रभु हम सबों की सहायता करें, हम सबों की मदद करें। आमीन।